अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम निकार खाना। अगर गाड़ियों की व्हील बैलेंसिंग की बात की जाए या उनकी जिस तरह अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम लोग दूर जब गाड़ियां लेके जाते हैं तो हमारा जो स्टीयरिंग है वो बबलिंग करता है, व्हील बैलेंसिंग होती है, अलाइनमेंट होती है, क्यों करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए। मेरे साथ हयात मौजूद है जो तकरीबन 10-12 सालों से ये काम कर रहा है। इनके पास मैं मौजूद हूँ। पीछे हमारे एक गाड़ी भी आपको नजर आ रही होगी जिसके टायर अभी उतर चुके हैं। इनसे पूछूंगा व्हील बैलेंसिंग कब करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए और इसका क्या रोल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हयात साहब, आपने वक्त दिया। हयात, मुझे ये बताओ कि गाड़ी की जो व्हील बैलेंसिंग है वो क्यों करवानी चाहिए। सर, सबसे पहली बात ये कि अलाइनमेंट और बैलेंसिंग इसकी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आपकी गाड़ी चलती है, आप स्पीड पे लेके जाते हैं, तकरीबन 80 या 80 प्लस से आपकी वाइब्रेशन शुरू हो जाती है स्टीयरिंग पे। तो उसके लिए जो होता है व्हील बैलेंसिंग ये मस्ट होती है। और ये होता है कि हर 8 से 10,000 किलोमीटर के बाद इसकी अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और रोटेशन ये ज़रूरी होती है। तो ये कि बैलेंसिंग और अलाइनमेंट दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ठीक है, अलाइनमेंट जो होती है वो सस्पेंशन से होती है और बैलेंस जो होता है वो टायर को वेट लगता है। अच्छा, कई दोस्त हमारे कहते हैं कि जी ये जो टायर के अंदर रिम लगा होता है इसका क्या रोल होता है। बेसिकली इसको जो वेट लगता है ना, वो अलाई रिम की बैलेंसिंग नहीं होती। ठीक है, वो टायर की बैलेंसिंग होती है। और चूँकि टायर का इनसाइड आउटसाइड डबल साइड बैलेंसिंग होती है, ठीक है, और इसको वेट लगता है। तकरीबन ये मिनिमम 6 से 7,000 किलोमीटर के बाद और मैक्सिमम 10 से 12,000 किलोमीटर के बाद इसको आगे पीछे रोटेशन और बैलेंसिंग ये मस्ट ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अगले टायर अक्सर आप लोग पीछे करते हैं, पिछलों को आगे करते हैं, वो क्यों करते हैं। सर, इसकी वजह ये है कि देखिए हमारे यहाँ तकरीबन जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, जैसे करोला, होंडा वगैरह होगी, ये सारी फ्रंट व्हील गाड़ियाँ हैं। तो मोड, ब्रेक, इंजन लोड तकरीबन ज़्यादा लोड आगे ही होता है। बैक तो आपको पता है पीछे साथ चल रहे होते हैं। तो बैक की निस्बत जो फ्रंट व्हील होते हैं ना, उनकी घिसाई ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये कि आप अगर चारों टायर आपने चेंज करवाए हैं तो आप मज़ीद जब आप उसको चलाते हैं ना 30, 40, 50,000 किलोमीटर, तो बैक वाले टायर आपके बिल्कुल न्यू रहते हैं, आगे वाले ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपको 2 लेने पड़ते हैं, फिर मतलब आप आगे पीछे बजट आउट हो जाता है। तो इसमें ये है कि आप अगर हर 10,000 के बाद आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे इसकी रोटेशन करेंगे तो टायर आपका बराबर चलेगा और इंशाल्लाह इसकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी। लाइफ भी ज़्यादा होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ से टायर उतरने के बाद किस मशीन में गए, और उसके ऊपर अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि एक तरफ 75 लिखा होता है, एक तरफ 50 लिखा होता है, फिर आप लोग वेट लगाते हैं तो 0-0 हो जाता है। ठीक है, तो उसका मुझे बताएं उस मशीन को क्या कहते हैं और उसमें आप कैसे समझते हैं उस चीज़ को। अच्छा, मशीन तो बेसिकली ये होता है ना कि हमारे पास तो जैपनीज़ मशीन पड़ी भी HPA की, आजकल तो चाइना भी बहुत आया हुआ है। तो उसमें ये होता है अगर 70, 75 या मतलब मे बी 0 होता है तो उसमें हमने क्या करना होता है, वो हमें शो करा रहा होता है कि इतना यहाँ पे फ़र्क है, बैलेंसिंग इतनी आउट है दोनों साइड पे। ज़रूरी नहीं है कि मतलब दोनों साइड पे 0 हो या दोनों साइड पे फ़र्क हो। जितना फ़र्क होगा हम मशीन पे लगा के चेक करते हैं। ठीक है, मशीन बताती है कि यहाँ पे इतना वेट ज़रूरत है, तो फिर उस टायर की जो हम ना बैलेंस बराबर करने के लिए उसको हम वेट लगाते हैं। ज़रूरी नहीं कि मतलब 50 लगे, 100 लगे, जितना मशीन कहेगी उतना हम लगाएंगे। हम खुद से इसको नहीं लगा सकते। अगर हम खुद से इसको 10, 15, 20 ग्राम एक्स्ट्रा लगाएंगे तो वो गाड़ी आपकी सेट नहीं होगी। ठीक हो गया, ठीक होगा। अच्छा, मुझे व्हील बैलेंसिंग की जितनी बातें हैं वो तो समझ आ गई। अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट का मुझे ये बताएं कि अलाइनमेंट क्यों करवाई जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे टायर सीधे हैं मगर स्टीयरिंग टेढ़ है, और दूसरा जो कैम्बर आउट होता है, कैम्बर का मुझे बताएं कि वो भी क्या चीज़ होती है। अच्छा, बेसिकली ये ना कि आपको पता है हमारे रोड्स का, ठीक है, आज अगर आप इस रोड पे जाएंगे और कल 2 दिन बाद आप इसी रोड पे वापस आप जाएंगे तो आपको कोई ना कोई जम खड्डा आपको मिलेगा ज़रूर। तो बेध्यानी में लोग जम खड्डा मतलब हो जाता है। तो जैसे ही आपको फील हो कि यार जम खड्डा लग गया तो आपने चुप करके आके इसकी अलाइनमेंट चेक करवानी है। अलाइनमेंट से पहले हमारा एक रूल है, अलाइनमेंट से पहले हम इसकी सस्पेंशन चेक करते हैं, गाड़ी की जैकअप कार के जितनी भी सस्पेंशन है, नीचे चिमटे वगैरह हर चीज़ हम लोग चेक करते हैं। जो आप इंस्ट्रूमेंट वो इलेक्ट्रिक लगाते हैं उसे क्या कहते हैं। उसको हम तो लेज़र वाली मशीनें हमारे पास हैं, आप उससे जज करते हैं। हम उससे देखते हैं। बस उसमें तो हमारा मतलब ये कि कैम्बर, कास्टर, सारे एंगल पता चलता अक्सर लोग नीचे से वैसे भी देखें तो उन्हें कुछ ना कुछ समझ आ जाता है। तो अब ये लेटेस्ट चीज़ है डिजिटल की, जब आप मशीन से चेक करते हैं। है। हम तो मशीन से चेक करते हैं। मशीन से ये होता है कि हमें लेवल का पता चलता है कि यार कैम्बर कितना है, कास्टर कितना है, हाइट कितनी है। तो अभी जैसे छोटी गाड़ी है, हमारे पीछे करोला खड़ी है, ये छोटी गाड़ी है, होंडा वगैरह, उनमें ये है कि सिर्फ कैम्बर्स होते हैं। बाकी जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मतलब वेट होगी, प्राडो होगी, लेक्सस, जो हमारा काम है बड़ा, तो उसमें ये होता है कि उसमें कैम्बर, कास्टर, हाइट, ये चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है। अगर एक चीज़ के अंदर मसला होगा, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके, तो एक चीज़ के अंदर मसला होगा तो गाड़ी आपकी रोड पे खड़ी नहीं होती। तो इसलिए फिर हम कोशिश करते हैं कि इसके जितने भी एंगल है वो सारे हम लोग चेक करते हैं। और अलाइनमेंट जो है ना वो गाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है।
जो स्टीयरिंग टेढ़ा हो जाता है। बिल्कुल स्टेट। अच्छा सम टाइम ये होता है, कई भाई हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि यार भाई चलते हुए मतलब हमारे जो गाड़ी है वो ठीक चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, दाएं बाएं नहीं जा रही है, स्टीयरिंग भी सीधा है, लेकिन मेरे टायर ख़राब हो गए। उसकी वजह क्या होती है? देखें बेसिकली जो अलाइनमेंट होती है ना, जिससे टायर ख़राब होता है, वो हमारी ज़बान में टो इन टो आउट, जैसे कि व्हील आगे से इन हो या व्हील आगे से बंद हो, उसको टो इन टो आउट कहते हैं। ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपकी टो इन दोनों व्हील इन आगे से चल रहे हैं, स्टीयरिंग आपका सीधा है, गाड़ी सीधा चलेगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपका टायर ख़राब करेगी। अगर टो आउट है तो वो स्टीयरिंग तो आपका सीधा है, गाड़ी भी सीधा चल रही है, तो वो बाहर वाली साइड किनारा वो खाती जा रही है। तो हमने इसको ना आउट करना है ना इन करना है, हमने इसको ज़ीरो पे रखना है। ज़ीरो पे रखना है ताकि आपका टायर दरमियान से चलता रहे, स्टीयरिंग भी सीधा हो और दरमियान से चले ताकि आपका टायर ख़राब ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगा, मेरे जहन में आ गया कि कुछ गाड़ियों की फ्रंट अलाइनमेंट होती है और कुछ गाड़ियों को रिवर्स करके, वो किन गाड़ियों को बैक साइड से करने की ज़रूरत पड़ती है? और कुछ लोग, ज़्यादातर मैं ये समझता हूँ मोस्टली लोग सिर्फ फ्रंट से करवाते हैं, बैक से नहीं करवाते। हर गाड़ी का बैक पे होता है या कुछ लोगों का? अच्छा देखिए भाई, बात ये कि अभी ये जो हमारे पीछे करोला, जैसे मैंने आपको कहा करोला खड़ी हुई है, करोला तकरीबन 2002, 3, 4 तक जो करोला आई है पुरानी, उनमें है बैक अलाइनमेंट सस्पेंशन, उनमें है। ठीक है, और उसके बाद जो 2005 के बाद जो गाड़ियाँ जो करोला आई है, उनके अंदर अलाइनमेंट इसकी फ़िक्स है। मतलब फ़िक्स मीन्स ये यानी कि कि बैक की ज़रूरत नहीं। बैक अलाइनमेंट होती ही नहीं है, कंपनी ने एडजस्टमेंट दी नहीं है इसके अंदर। अच्छा अक्सर मैं ये भी सुनने को आया, हमारे पास लोग आते हैं बताते हैं कि जी हमने तो बैक कहीं किसी जगह से करवाई है, यहाँ से करवाई है, वहाँ से करवाई है, लोग हमें आके बताते हैं। तो मैं एक चीज़ बड़ा हैरान होता हूँ कि देखें, जब कंपनी ने एडजस्टमेंट दी नहीं है, उसके अंदर है ही नहीं, कोई नट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको कैसे अलाइनमेंट करूँगा इसकी? तो हमारे पास जो भी आते हैं, जैसे कि अभी आपने भी मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि इसकी बैक अलाइनमेंट चेक करनी है, तो मैंने आपको कहा इसकी बैक नहीं है। अच्छा होंडा हमारी जो सिविक है, अच्छा नाम तो हमने रखे हुए सिविक, ये वो बेसिकली सारी ये होंडा ही है। तो इससे पहले जो मॉडल था सिविक से रिबर्थ से पहले जो रिबॉन थी, रिबॉन में भी है, सिविक में भी है, जो एक्स वाली हमारी है, तो इनके अंदर बैक और फ्रंट अलाइनमेंट है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर गाड़ी की बात की जाए, ठीक है, अक्सर लोग, आपका तो मैंने इधर बड़ा नाम सुना है कि आप काम ईमानदारी से करते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि आप लोग वेट ज़्यादा लगा देते हैं ताकि बंदा कुछ ही दिनों बाद दोबारा आपके पास आ जाए, ताकि दोबारा वो अपनी गाड़ी ठीक करे। तो उसके अंदर कितनी सदाकत मौजूद है? अच्छा पहली बात ये ना कि देखें, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ में 2 नंबरी तो हो जाती है। मैंने आपको कहा ना कि देखें, ये जो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ये जो काम है ना, ये ऐसे काम है, अब आप भी गाड़ी चलाते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा भी नुक्स होगा ऊपर नीचे, जैसे ही आप गाड़ी पे बैठेंगे रोड वापस आ जाएंगे। आप वापस आ जाएंगे। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि यहाँ से आप निकलेंगे तो फ़ौरन गाड़ी बताएगी कि भाई स्टीयरिंग टेढ़ा है या गाड़ी में बबल आ रही है, तो आप फ़ौरन आ जाएंगे। जब आप बाद में आके मुझसे मतलब जारी बात है थोड़ा सा हाइपर होंगे या कोई इस तरह बात करेंगे, तो उससे अच्छा है कि मैं पहले आपका काम ओके करूँ, और ओके करने के बाद आप 4, 5, 6 बंदे और भी लेके आएंगे। ये होता है तसल्ली के लिए। आप लोगों को भी भेजेंगे कि भाई चले जाएँ उनके पास, मिस्टर व्हील पे चले जाएँ, आप काम करवाएं। ठीक है, काम भी अच्छा है, रेट भी मुनासिब है, तो कारोबार तो इसी तरह चलते हैं। कारोबार ऐसे ही चलता है। बहुत शुक्रिया जी आपका। 5000 किलोमीटर के ऊपर व्हील बैलेंसिंग और 10,000 किलोमीटर के ऊपर अलाइनमेंट, यही आपने कहा? नहीं, अलाइनमेंट जो है ना वो तकरीबन 5,000 के ऊपर है। यानी कि 5000 के ऊपर दोनों काम करवा लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप 5,000 पे नहीं है, जैसे कि एक ऑयल चेंज करते हैं, ठीक है, आपने अगर बैलेंसिंग नहीं करवा सकते तो आपने एक ऑयल पे टायर आगे पीछे, जब आप कहीं से भी ऑयल चेंज करवाएंगे, टायर आपने आगे पीछे रोटेशन इसकी कर देनी है। फिर जब दूसरा ऑयल आप चेंज करवाएंगे उसके बाद इसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग ये मस्ट हो जाएगी, तो ये ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाम आपका क्या था? मेरा हयात नाम है। हयात। हयात, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हयात की बात सुनी। हयात का ये कहने कि ज़हरी सी बात है, गाड़ी है और गाड़ी आपकी ज़िंदगी है। हमेशा क्या होता है, टायर घिस जाते हैं और कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए हमेशा 5000 जब गाड़ी चल जाए तो उसकी व्हील बैलेंसिंग भी लाजमी करवाएं और अलाइनमेंट भी लाजमी कराएं। और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते आप चलाएं। अगर आपकी गाड़ी में कोई मसला आता है तो आप इनके पास दोबारा वापस आएं और इन्हें कहें कि मैं तसल्ली बख्शती हूँ, ये दोबारा आपको काम करके देंगे। तो लें जी, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। जुड़े रहें ABN न्यूज़ के साथ। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।